बैलेंसिंग। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन में रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड हैं। नंबर वन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नंबर टू है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है जी। तो आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की क्या है। दरअसल क्या है कि जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर वन क्या है, सबसे पहले आपको रिएक्शन को लिखना होता है, राइट रिएक्शन। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी रिएक्शन में आपको पता लगाना होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इस रिएक्शन में कहाँ हो रहा है। फिर उसके बाद आपको करना होता है कि इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अकॉर्डिंग टू पार्ट में डिवाइड करना होता है। उसके बाद नंबर फोर से बात स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप क्या करते हो, एलिमेंट को बैलेंस करते हो, एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसके बाद एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद उसके बाद बच्चों हम जो बैलेंस करते हैं वो करते हैं हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम नंबर 6 पॉइंट पे हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर वन, अगर हमारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है तो एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O जोड़कर, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम H पॉजिटिव जोड़कर। कंडीशन नंबर टू क्या है, अगर हमारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे OH नेगेटिव आयन जोड़कर और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम H2O जोड़कर। इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद नंबर 7 पॉइंट पे फिर हम चलते हैं, चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन, जो हमने पिछली वीडियो में अपना सीखा था। इसके बाद चार्ज बैलेंस करने के बाद नंबर 8 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जब चार्ज हमारा बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन में तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और उसको फिर क्या कर देंगे हम, देन कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको सिखाऊंगा एसिडिक मीडियम की रिएक्शन, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा एक रिएक्शन बेसिक मीडियम की, और मैं आपको इस दोनों रिएक्शनों को बैलेंस करने की शॉर्ट ट्रिक से हम बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों, फिर आप उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करना। ठीक है जी। अभी हमारी आज की सेकंड रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात बच्चों ये है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम की है। ये बेसिक मीडियम की इसलिए है रिएक्शन क्योंकि इस रिएक्शन में OH नेगेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिखो। Cl की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, O की -2 है, H की यहाँ +1 है, Cl की है -1, यहाँ Cl की कितनी होगी +7, यहाँ कितनी होगी O की -2। तो अब जरा चेक करें Cl की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ बच्चों क्या हुआ, रिडक्शन। इसके बाद Cl की ही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगी बच्चों, इंक्रीज। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, हमारा ऑक्सीडेशन। यानी कि ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को डाउट रहता है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि Cl2 का जो पेयर बनेगा वो Cl नेगेटिव के साथ बनेगा, और Cl2 का ही जो पेयर बनेगा वो बनेगा ClO3 नेगेटिव के साथ। ठीक है जी बात। अब सबसे पहला काम वही CHOE। ठीक है ना, इसका मतलब सबसे पहले हम एलिमेंट बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ बच्चों Cl2 है, यहाँ 1 है, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl2 है, तो पहला स्टेप हमारा खत्म होगा। अब ये रिएक्शन चूंकि बेसिक मीडियम की है, बेसिक मीडियम में हमने बात करी थी ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O ऐड करके,
हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हम क्या जोड़ के, सॉरी गलत बोल दिया, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं OH नेगेटिव जोड़कर, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हम H2O ऐड करके। तो अब ऊपर वाली रिएक्शन में तो क्या है, ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, इसका मतलब हमारा काम थोड़ा इजी हो गया। लेकिन जो नीचे वाली रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है बच्चों उसमें 6। अब इसमें ट्रिक क्या है हमारी, इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है हमारी कि जितने ऑक्सीजन है, जैसे मान के चलो इस रिएक्शन में 3 2 6 ऑक्सीजन है, तो आप जस्ट दूसरी साइड में इसको बैलेंस करने के लिए क्या डालोगे, OH नेगेटिव आयन। तो जस्ट डबल OH नेगेटिव आयन डालो। तो जैसे यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन है, तो आप इसे बैलेंस करने के लिए इधर क्या डालोगे, डबल OH नेगेटिव आयन। तो ये रिएक्शन बच्चों तुरंत बैलेंस हो जाएगी। अब इस रिएक्शन में खास बात क्या है, हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 12। अगर हाइड्रोजन 12 हो गए तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं आप किससे, H2O से। तो आप इसमें यहाँ H2O डाल लेंगे, जिसमें हाइड्रोजन आपके कितने होने चाहिए, 12। इससे आपको यहाँ कितने डालने पड़ेंगे, 6 6 2 12। तो अब ये रिएक्शन की खास बात ये है कि इसमें ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए और इसमें आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब इस रिएक्शन में नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, आपको चार्ज बैलेंस करना। जैसे यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब इसके बाद इस तरफ चार्ज कितना है, -12, और इस तरफ चार्ज कितना है, -2। ठीक है जी। चार्ज किस तरफ ज्यादा है, चार्ज है बच्चों ज्यादा इधर। इधर आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 नेगेटिव और 2 नेगेटिव हो गया आपके बच्चों 12। तो टोटल आपके कितने हो गए, 12 हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों हमारा, चार्ज को बैलेंस करना। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, ये भी 10 हो जाएगा और ये 10 है ही। तो अब दोनों रिएक्शनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करने पे क्या होगा, सबसे पहली बात Cl2 कितने हैं, A1Cl2 ये रहा, और सॉरी ऊपर है 5Cl2 और A1Cl2 नीचे है। तो टोटल कितने Cl2 हो गए बच्चों, यहाँ 6 प्लस 12 OH नेगेटिव, एरो के बाद 10 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। ये रिएक्शन बच्चों हमारी बैलेंस होगी। इस रिएक्शन में आप जरा चार्ज जरा एक बार चेक कर लेते हैं। चार्ज यहाँ पे क्या है, 0 इस तरफ, तो यहाँ 0 चार्ज है, प्लस यहाँ चार्ज कितना है, -12 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इधर बच्चों, -12। अब इस तरफ चार्ज चेक करते हैं, इधर चार्ज कितना है, -10, इधर चार्ज कितना है, -2। टोटल चार्ज कितना हो गया, -12। तो टोटल चार्ज क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है बच्चों, इनके पेयर बनाना। अब पेयर भी अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे N है तो N में ही चेंज होगा, Cl है तो Cl में ही चेंज होगा। तो आप इसके पेयर बना लो। N2H4 का पेयर किसके साथ बन गया, NO के साथ। ClO3 नेगेटिव का पेयर बन गया Cl नेगेटिव के साथ। अब फिर दोबारा से वही काम करना बच्चों हमें, CHOE। चूंकि ये रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में, इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, लेकिन ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में आपको एग्जाम में हमेशा दिया जाता है लिखे। तो पहला काम एलिमेंट बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसे यहाँ Cl ऑलरेडी बच्चों बैलेंस है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो N है वो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्या करेंगे इस रिएक्शन में, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस जो होता है बच्चों वो OH नेगेटिव आयन डाल के होता है। अब जैसे मैं पहले नीचे वाली रिएक्शन देख कर देता हूँ बैलेंस। इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन अगर है तो मैंने आपको बताया था जस्ट डबल OH नेगेटिव आयन डालो, यानी कि 6 OH नेगेटिव। ये ट्रिक है बच्चों हमारी। तो इसमें क्या कर दिया हमने, 6 OH नेगेटिव आयन डाल दिया। उससे क्या होगा कि यहाँ अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 6। और हाइड्रोजन को बैलेंस जो किया जाता है वो वाटर डाल के किया जाता है। 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ 3H2O।
जिससे हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाती है और हाइड्रोजन भी। ठीक है जी बात। अब इसके बाद ऊपर वाली रिएक्शन में आते हैं हम। ऊपर वाले रिएक्शन में छोटा सा प्रॉब्लम आएगी हमें। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 2। नॉर्मली मैंने आपको बता रखा कि अगर 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ डालेंगे बच्चों इसका जस्ट डबल 4 OH नेगेटिव आयन। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है इस रिएक्शन में? ट्रिक नंबर हमारी, अब ये भी ट्रिक है हमारी। ट्रिक क्या है कि अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ साथ पहले से ही हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, तो ट्रिक नंबर 2 क्या है? हमारी, हमने जस्ट डबल OH नेगेटिव कहा था, यानी कि अगर 2 ऑक्सीजन थे तो 4 OH नेगेटिव कहा था। तो ट्रिक क्या है कि अगर जितने भी उसमें हाइड्रोजन हो उतने ही 4 OH नेगेटिव, मतलब और उसमें क्या कर दो आप, ऐड कर दो। तो उससे क्या होगा, इस तरफ आप क्या डाल दो बच्चों, 8 OH नेगेटिव आयन। ठीक है ना। अब जरा चेक करें यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए। 8 तो ये हो गए हमारे, और 4 ये हो गए। टोटल कितने हो गए बच्चों? 12 हाइड्रोजन हो गए। और 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको कितने H2O चाहिए? 6H2O। जरा चेक करो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गई? 6 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ये है, टोटल हो गई 8। और इधर भी कितनी है? 8। तो इस तरीके से ये ट्रिक जो है हमारी, ये काम करेगी। मैं इस ट्रिक को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट डबल मैंने OH नेगेटिव कहा था, लेकिन अगर उस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी है तो जितने हाइड्रोजन है उतने OH नेगेटिव उसमें और आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब वही पुराना काम अपना, चार्ज बैलेंस करेंगे बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल चार्ज इस तरफ कितना है? -1 चार्ज है इस तरफ, और इस तरफ टोटल कितना चार्ज है? -7। तो आप बच्चों यहाँ क्या करेंगे, -7 था ना इधर चार्ज, इधर चार्ज था -7, इधर था -1, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाले रिएक्शन में जरा चेक करते हैं, इधर जो टोटल चार्ज है वो 8 निगेटिव दिखाई दे रहा है। इधर जो चार्ज है बच्चों वो 0 है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमें 8 इलेक्ट्रॉन टोटल इधर ही ऐड करने पड़ेंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने इधर ऐड कर दिए। अब दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का क्या तरीका है? इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 6 हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ तो कर देते हैं मल्टीप्लाई 3 से, जिससे हो जाएगा 8 3 जा 24। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, सॉरी 4 से, 4 6 जा 24। अब उससे क्या होगा, दोनों सर इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। हाँ जी। सर ये जो तो अब इसमें क्या करेंगे हम, टोटल दोनों को क्या कर देंगे हम, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 24 हो गए थे यहाँ, और यहाँ पे 24। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई का जरा ध्यान दें, 3 से मल्टीप्लाई इसमें 8 में होगी तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 OH नेगेटिव। 3 से मल्टीप्लाई यहाँ होगी OH नेगेटिव बच्चों, प्लस 3N2H4, प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगी इधर तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 OH नेगेटिव, प्लस 4ClO3 नेगेटिव। अब इसका सेकंड पार्ट मैं इधर लिख देता हूँ, 3 2 जा 6NO, प्लस 6 3 जा 18H2O। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4Cl नेगेटिव प्लस 24 OH नेगेटिव। ठीक है जी बात। चार्ज जरा चेक कर लेते हैं एक बार, चार्ज बैलेंस है क्या। इस तरफ रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज कितना है? -24 तो एक